I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know, everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम हमेशा बहुत सारी चीज़ों को ख़ास करके बाइबल के बारे में कि उसकी नॉलेज देने के लिए हमने जो सिलसिलेवार का शुरू किया है बाइबल की किताबों के बारे में कि उसको बहुत ही समराइज़ करके बयान किया जाए ताकि 10 से 12 मिनट या 15 मिनट में हम बाइबल की किताब जो है उसके बारे में हम बयान कर सकें। तो आज जिस किताब के बारे में बाइबल की 5वीं किताब जो है इस्तिश्ना, उसके बारे में हम बयान करेंगे कि उसके टोटल जो है 34 चैप्टर हैं, जिसके बारे में हमेशा बताया जाता है कि 34 चैप्टर्स में क्या क्या बयान किया गया है। तो हमने पास्टर जेम्स को ही इसके लिए इनवाइट किया है। हम उनके बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि हमेशा हमें वो टाइम देते हैं और बाइबल मुकद्दस को पढ़ने में और पढ़ाने में और सिखाने में वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो हमेशा इनका काम ही तक उसे 47 ईयर्स से वो पास्टर हैं और जो ये अपने काम को सरअंजाम दे रहे हैं। तो ये तोरा जो है, ये 5 किताबें जो हैं उसके बारे में पास्टर जेम्स के वसीले से ही हम बयान कर रहे हैं। और आखिरी किताब आज तोरा की जो है इस्तिश्ना के बारे में, उसके बारे में आज बयान करेंगे। उसमें क्या है, उसमें बयान किया जाता है कि मूसा ने, जो खुदा का बंदा था, उसने जो 40 साल का तवील सफ़र जो था उसमें खुदा ने कैसे अपनी वफादारी दिखाई अपने लोगों के साथ और किस तरीके से वो हमेशा फरमाबरदार था, फेथफुल था और वो हमें कैसे उसके साथ रहना है, इसके बारे में बयान किया गया है। तो बुजुर्ग मूसा जो है, खुदा का बंदा मूसा जो है, इसमें बयान करता है इस्तिश्ना में। तो हम पास्टर जेम्स को आज फिर वेलकम कहेंगे कि वो इसके बारे में बयान करें। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम विद अस पास्टर जी। थैंक यू। तो इस्तिश्ना की किताब के बारे में बयान करें कि क्या हम इसमें देखते हैं। इस्तिश्ना की किताब तौरेत की आखिरी किताब है, ये 5वीं किताब है और तौरेत को लिखने वाला खुदा का बंदा बुजुर्ग मूसा है। तो इस्तिश्ना लफ्ज़ अरबी ज़बान के लफ्ज़ तस्निया से निकला है। तस्निया का मतलब है दोहरा या दोहराना। तो इस किताब का मौजू है याद करो और तैयारी करो। पूरी किताब का मौजू है याद करो और तैयारी करो। अब याद क्या करो, वो पिछला सारा वक्त जिसमें खुदा आपके साथ रहा, दिन के वक्त बादल बनकर और रात के वक्त आकर सूरज बनकर के आगे आगे चला, वो सारी नेमतें, वो सारी बरकतें जो खुदा ने गुज़रे वक्त में, उन सालों में, इस 40वें साल के पहले पहले जो खुदा आपके साथ रहकर खुदा ने बड़े बड़े काम किए, उनको याद करो और फिर तैयारी करो। तैयारी क्या है कि तुम एक नई जगह जाने वाले, एक नए मुल्क में जाने वाले हो और वहाँ के लोग बड़े मुख्तलिफ होंगे। वहाँ पे 7 कौमें इनसे पहले थीं जिन्होंने मुल्क किनान की सरज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ था और इस कब्ज़े को 430 साल हो गए थे। और किसी से कब्ज़ा छुड़ाना इतना आसान काम नहीं। कोई किसी जगह पर 1, 2, 4, 5 साल कब्ज़ा कर जाए तो उससे कब्ज़ा छुड़ाना नहायत मुश्किल है। हमारे मुल्क में भी हम देखते हैं कि किस तरह से कब्ज़ा माफिया है। तो कब्ज़ा छुड़ाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये सरज़मीन तो इनकी थी लेकिन मिस्र में चले गए, वहाँ इनको 430 साल लग गए। खुदा ने वहाँ से निकाला और खुदा ने कहा कि मैं तुम्हें मुल्क किनान पहुँचाऊँगा। अब यहाँ तक मूसा उनके साथ था,
इस्तिस्ना 33वें बाब तक। अब यहाँ पर खुदा का बंदा मूसा वफ़ात पा जाता है, लेकिन मूसा ने अपने साथ साथ अपना सक्सेसर भी रखा था, जानशीन भी रखा था, यशवा, जिसको वो सारी बातें सिखा रहा था, बता रहा था। और यशवा सीख रहा था, क्योंकि हमेशा वही तंजीम, वही कांग्रीगेशन कायम रहती है जहाँ सक्सेसर तैयार होते हैं, और जहाँ वन मैन शो होते हैं वहाँ उसके मरने के बाद सब कुछ स्पॉइल हो जाता है। तो अच्छे लोग हमेशा अपने साथ सक्सेसर तैयार करते हैं। तो मूसा की ये बड़ी अच्छी खूबी थी कि वो अपने साथ साथ यशवा को भी तैयार कर रहा था। यशवा सब कुछ देख रहा था कि किस तरह मूसा बनी इसराइल को लेके आगे चल रहा है, उनकी बातें सुन रहा है, उनको बातें सुना रहा है, उन्हें तलकीन कर रहा है, उन्हें नसीहत कर रहा है, उन्हें तंबीह कर रहा है, उन्हें लेके साथ साथ चल रहा है। तो ये सब कुछ यशवा देख रहा था। अब अच्छी पासबानी चौपानी खुदा के बंदा मूसा ने की, लेकिन एक वाक़या जो गिनती की किताब में आता है वो वाक़या ये था कि जब इनको बियाबान में पानी ना मिला तो खुदा ने मूसा से कहा कि चट्टान पर जाना और उस पर मारना और उससे कहना पानी दे तो पानी आ जाएगा। अब वहाँ पर मूसा ने क्या किया कि मूसा ने तमाम बनी इसराइल को जमा किया और कहा, ऐ बागियों आओ हम तुम्हें पानी पिलाएं। अब उसने अपने आप को नुमायाँ किया, अपनी नुमाइश, खुद नुमाई उसकी ज़िंदगी में आ गई, और वो खुदा के हुक्म को भूल गया कि खुदा ने मुझे क्या कहा है। तकब्बुर, गुरूर उसकी ज़िंदगी में आ गया, और वहाँ पर ही खुदा ने उसे कह दिया कि तू मुल्क किनान में दाखिल नहीं हो सकता, इसलिए कि तूने लोगों के सामने मेरी तकदीस नहीं की, जो मैंने कहा था वो तो तूने नहीं किया, लिहाजा तो मुल्क किनान में नहीं जा सकता। पानी तो बह आ गया, पानी तो आया, चट्टान ने पानी दिया, लोगों ने पानी पिया, जानवर ने पानी पिया, लेकिन जो यहाँ पर उससे गलती हुई वो ये हुई कि उसने वहाँ पर खुदा के लोगों के सामने तकदीस नहीं की, उसने अपने आप को नुमायाँ किया, और ये बहुत बड़ा गुनाह था, बहुत बड़ी गलती थी। और खुदा ने उस वक्त कह दिया कि तुम मुल्क किनान में दाखिल नहीं हो सकता। तो उसने बड़ी मिन्नत की। यहाँ पर जो है उसने जो मूसा ने अपने आप को शो किया अपने आप को, ये नहीं कि खुदा की तरफ से ही हुआ है बल्कि अपनी तरफ से मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं, वो समझ रहा था कि पानी मैं दे रहा हूँ, हालांकि पानी देने वाला तो खुदा था, हुक्म तो खुदा था, लेकिन उसने अपने आप को नुमायाँ किया कि ये मैं कर रहा हूँ, और ये बात खुदा को पसंद ना आई। तो खुदा ने कहा तुम मुल्क किनान में नहीं जा सकते। नहीं खुदावंद, जिसके बारे में ये लिखा है कि वहाँ दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं, मैं भी देखना चाहता हूँ। अगर आप गिनती की किताब पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जब यशवा ने जासूस भेजे थे मुल्क किनान की जासूसी के लिए, तो जो 12 जासूस भेजे थे उसमें जो लोग वापस आए थे वो वहाँ से मुल्क किनान से वो फ्रूट लेकर आए थे, फल लेकर आए थे, लाठियों पर डाल कर लाए थे। इन्हें अंदाज़ा करें कि वहाँ का फ्रूट, वहाँ के जानवर, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ की ज़मीन, और अंग्रेज़ तो उसे गोल्डन स्पैरो कहते हैं, इसराइल की सरज़मीन को गोल्डन स्पैरो कहते हैं। इसराइल की ज़मीन दुनिया की तमाम ज़मीनों में नंबर 1 है। उनका अंगूर पूरी दुनिया में इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट वो करते हैं, पूरी दुनिया में उनका जाता है, और वो वहाँ से कुछ और शक्ल दुनिया में जाके बन जाती है। तो वहाँ की सरज़मीन बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी खूबसूरत है। और ये एक मुहावरतन बात थी कि दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं, कहीं दूध और शहद की नदियाँ बहती आज तक नज़र नहीं आई। ये एक मुहावरा था कि वो मुल्क बड़ा खुशहाल है, वो मुल्क बड़ा ज़रखेज़ है, वो मुल्क बड़ा अच्छा है। तो कुछ ऐसी दुआएं होती हैं जो सुनी नहीं जाती, क्योंकि एक वक्त था एलिया की दुआ खुदा ने ना सुनी, मुझे मौत दे दे। पालूस ने यह कहा कि ये कांटा मुझसे निकाल दे, खुदा ने उसकी दुआ ना सुनी। और ये मूसा की दुआ भी खुदा ने नहीं सुनी, उसने क्या कहा, नहीं नहीं तू नहीं जा सकता। अब जब ये मुल्क किनान के करीब पहुंच गए, पहाड़ पर पहुंच गए, तो खुदा ने मूसा से कहा कि तू यहाँ पर खड़ा होकर मुल्क किनान को देख सकता है, पर तो उसमें जा नहीं सकता। तो सुना कि वो पहले ही उसकी वफात, वो जो इस्तिस्ना की किताब का 33वां बाब है, यहाँ उसकी वफ़ात हो जाती है। और कहा यह जाता है कि ये जो 34वां बाब है ये बाद में किसी और ने लिखा,
लेकिन इसका रूल ये होता है कि मरने वाले के बाद अगर कोई और कुछ लिख देता है तो वो इसी के ज़ुमरे में आता है जिसने शुरू किया हो। तो वो मूसा ही के ज़ुमरे में आता है 34वां बाब, हालांकि उसने लिखा नहीं है क्योंकि 33वें बाब में तो उसकी वफ़ात हो जाती है। और यहाँ पर खुदा कहता है कि तू मुल्के केनान को यहाँ पहाड़ पर खड़े होकर देख सकता है पर तो उसमें जा नहीं सकता, बल्कि तेरे बाद यशवा बनी इसराइल को मुल्के केनान तक लेकर जाएगा। तो ये पास्टर जी यशवा कौन था? यशवा भी बनी इसराइल के घरानों में से एक ऐसा शख्स था, इसका बाप का नाम था नून का बेटा यशवा। तो ये भी इसराइल के कबीलों में से ही था जो मूसा के साथ साथ रहता था। और ये सीख रहा था क़यादत कैसे होती है, क्योंकि क़यादत सीखनी पड़ती है। क़यादत बड़ों से, लीडर से, अपने रहनुमाओं से, मजहबी रहनुमाओं से क़यादत सीखनी पड़ती है। और ये क़यादत करना इसने सीखी और मूसा के बाद यशवा ने भी बड़ी अच्छी क़यादत की। आगे चलकर हम जाकर देखेंगे यशवा के हवाले से भी, जब उसकी किताब पढ़ेंगे तो उसकी क़यादत को भी हम देखेंगे कि किस तरह से उसने क़यादत की। लेकिन एक एडवांस बात बता दूं कि यशवा ने 24 बादशाहों को मारा। अच्छा, यशवा ने 24 बादशाहों को मार करके बनी इसराइल को मुल्के केनान में दाखिल किया। अच्छा, मगर इस लीडर ने हाँ, ये सारा उनको मार कर फिर किया। जी, जी, क्योंकि वो कब्जा था, हाँ, कब्जा माफिया था। हाँ जी, और कब्जा कर लिया था मुल्के के नाम। ये रास्ते में जब जाते थे जी, जी, तो जो रास्ते में बादशाह आते थे उनसे कहते थे कि हमें रास्ता दें जाने के लिए। तो जब वो कहते हाँ ठीक है जाओ, लेकिन वो कहते थे हम नहीं जाएंगे, जाने देंगे। तो कहते अच्छा फिर नहीं जाने देंगे तो जंग कर लो हमारे साथ। अच्छा, और जब ये उनके साथ जंग करते थे तो वो मफ्तू हो जाते थे, ये फाते हो जाते थे। अच्छा, ये फतह करके फिर आगे निकल फिर जाते आगे थे। तो फिर आगे जाते, फिर कोई बादशाह आ जाता, फिर उनसे कहते भैया हमें रास्ता दो जाने का। तो उनको पता था तो ये तो बड़े जाबर लोग हैं, बड़े जबरदस्त, ये तो मार देंगे। तो अगर तो वो भले मानस होते, कहते भाई ठीक है रास्ता देते हैं, जाओ निकल जाओ। लेकिन वो कहते हम नहीं जाने देंगे, तो फिर कहते जंग कर लो। और जब ये जंग करते तो बनी इसराइल फतेह पाते। तो इस तरह से यशवा ने 24 बादशाहों को मार करके फतेह करके उनको बनी इसराइल को मुल्के केनान तक पहुंचाया। तो ये मूसा की सुना है कि वो जब खुदा से कोहे सीना पर जब गया तो वहीं पर जो है उसकी वफ़ात हो गई। नहीं, वहाँ इसकी वफ़ात नहीं हुई, क्योंकि ये इस्तिस्ना की किताब का जब 33वां 34वां बाब पढ़ते हैं तो वहाँ पर इसकी पैदाइश उस पहाड़ के पास हुई है जो बिल्कुल मुल्के केनान के करीब था। लेकिन वो इतना करीब था कि आप अंदाज़ा करें कि उस पहाड़ पर चढ़कर खुदा ने कहा तो सामने देख ले। आपको तजर्बा होगा कि अगर आप मरी में कोहे दामने को पर जाएं तो दामने को इतनी ऊंची जगह है कि नीचे पूरा इस्लामाबाद आपको नज़र आएगा। पूरा, अभी हम थोड़े दिन पहले गए थे तो दामने को पर जब हम चढ़ गए, काफ़ी ऊंचाई पर है, तो वहाँ खड़े होकर पूरा इस्लामाबाद हमें नीचे नज़र आ रहा था कि ये इस्लामाबाद सारा नक्शा दरख्त है। तो इसी तरह खुदा ने से कहा कि अब ये बिल्कुल मतलब वो किनारा था। जब ये मुल्के केनान में एंटर होने लगे थे तो वो पहाड़ एक किनारा था जहाँ पर खुदा ने मूसा से कहा तो खड़े होकर मुल्के केनान को देख सकता है पर तू जा नहीं सकता। तो यहाँ से क़यादत फिर यशवा ने की। तो ये तो आप बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं उसकी कब्र आज तक नहीं मिली कि वो कहाँ है। हाँ, कब्र के हवाले से बाइबल मुक़द्दस ये बताती है कि वो पहाड़ जहाँ पर खुदा ने से कहा था कि तू खड़ा होकर मुल्के केनान को देख सकता है, जब इसकी वफ़ात हुई थी तो फरिश्तों ने इसे दफन किया था और उसी पहाड़ में ही इसको दफन किया था जिसका शैतान को भी पता नहीं था। क्योंकि अगर मूसा उनकी लाश उनको मिल जाती तो वो वहाँ पर मूसा का मज़ार बना देते और वहाँ पूजा पाठ शुरू हो जाती, जिसके ख़िलाफ़ खुदा पहले ही से था। 10 हुक्मों में जो पहला हुक्म है खुरूज 20वें बाब में कि मैं खुदा हूँ, तेरा खुदा हूँ, तो मेरे हजूर किसी और माबूद को ना माना, चूँकि मैं तुझे मुल्के मिस्र से निकाल कर लाया हूँ। तो फिर खुदा अपनी जगह किसी दूसरे माबूद को कभी बर्दाश्त नहीं करता और ना खुदा ने किया। और अगर खुदा की जगह कोई माबूद खड़ा होने की, बनने की कोशिश करता है तो खुदा हमेशा उसे बर्बाद कर देता है। तो ये जब यहूदा के ख़त में बहस हो रही थी अबलीस के साथ मुकर्रब फरिश्ते जब्राईल की, तो उसने उससे कहा था कि आज तक तुमने ये नहीं बताया कि उसकी कब्र कहाँ पे है।
तो शैतान ने उस पहाड़ का चप्पा चप्पा छान मारा था, लेकिन शैतान को उसकी कब्र नहीं मिली थी, क्योंकि उसकी कब्र को सिर्फ खुदा और फरिश्ते जानते थे जहां उन्होंने उसको दफन किया था। तो इसका मतलब कि उसकी कब्र है लेकिन किसी शख्स को नहीं पता, किसी को पता नहीं, कब्र है, वो हिडन है, वो हिडन है पहाड़ में, वो है पहाड़ हाँ में। जी। यानी कि उसी पहाड़ में खुदा ने उसे दफन किया फरिश्तों ने। यानी कि वो समझो पहाड़ हाँ जी। जो है, जो कि हम ये कह सकते हैं, लेकिन ये किसी को नहीं पता, किसी को कब्र का सिर्फ खुदा को, सिर्फ खुदा को पता है। जी। तो पास्टर जी बहुत ज़बरदस्त तरीके से, मैं कहता हूँ कि बहुत नॉलेजेबल ये चीज़ें हैं, जो कि बहुत सारी चीज़ें मेरी नॉलेज में भी नहीं थी, जो आपके वसीले से मुझे भी मिली। मैं समझता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें मिल सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें इसे गेट कर सकते हैं कि माय डियर फ्रेंड्स, इस चैनल्स को और इस वीडियो को ख़ास करके देखें, और इस चैनल में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मोटिवेशंस की मिलती हैं, और ख़ास करके ये चीज़ें जो हम बाइबल को जो हमने शुरू किया है, हर किताब के बारे में जो बयान करना, उसके बारे में हम बता सकते हैं कि सारी चीज़ें, तो ज़रूर इसको देखें, इसको शेयर करें, और आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मैं एंड में ये कहता हूँ, मेरे उन जो नॉलेजेबल पर्सन हैं, पास्टर हैं, जो भी इंटरेस्ट रखते हैं कि मेरे चैनल के ज़रिए से खुदा के कलाम को बयान करना, और ख़ास करके किताबों के बारे में ज़रूर मेरे साथ रब्ता करें, ताकि हम नेक्स्ट टाइम उनके साथ शेयर करें। पास्टर जेम्स हमारे साथ हमेशा हमारे साथ हैं, वो हमेशा जब भी कोई भी वीडियो बनाते हैं वो हमारे साथ हैं, लेकिन मैं दूसरे भी अगर कोई आना चाहते हैं तो वो भी करें, नहीं तो हमारे पास पास्टर जेम्स जो है ज़रूर हमारे साथ ये शामिल होंगे, ये करेंगे। थैंक यू सो मच पास्टर जी अगेन, कि आपने बहुत आज अहम टॉपिक पर, बहुत अहम किताबों पर आपने बयान किया। गॉड ब्लेस यू।